दुरुस्त फरमाया। ये 22 अक्टूबर जो है ये हमारे पुंछ के लोगों के लिए और खुसूसन जम्मू कश्मीर के जो शरणार्थी हैं, जो रिफ्यूजीज़ लोग हैं, उनके लिए स्याह दिन है। क्योंकि आज के दिन ही जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज के दिन 22 अक्टूबर 1947 ये आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी ने, ट्राइबल्स ने, लोकल्स ने और जो मिलिटेंट्स थे, ये सब मिलके इन्होंने रेड किया और विद द रिज़ल्ट हमारे जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट थे, जैसे मीरपुर, कोटली, भीमबर या पुंछ बाग तहसील और सदनूती वगैरह वगैरह, यहाँ से जो लोग थे POJ से, ये मुशर्रफाबाद से, ये लोग वहाँ से नंगे पाँव और कुछ भी नहीं लाया, कपड़े नहीं, कुछ नहीं, इनको वहाँ वो अपना घर बार जो था वो छोड़ना पड़ा, छोड़ के और ये इस तरफ आ गए। और इवन के हमारे पास उस वक्त खाने के लिए भी इन लोगों के पास कुछ नहीं था। तो इसमें 40 से 50 हज़ार आदमी जो थे उन्होंने अपनी जानें दे दी, देवर ब्रूटली किल्ड। और इसके अलावा जो औरतें थी उनकी बेहुरमती की गई। तो ये दिन जो है, इसलिए हम समझते हैं कि ये हमारे लिए एक स्याह दिन है और ये दिन जो है हम हर साल बनाते हैं। तो ये हम गवर्नमेंट को भी इस आज की दिन की रूह से ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारी जो इतनी प्रॉब्लम्स हमने इतनी प्रॉब्लम जो हैं वो बर्दाश्त की है, आप हमारा जो है आज तक हमारा कुछ जो सेटलमेंट जो थी 1947 के जो रेफ्यूजी थे, जो शरणार्थीज़ थे, उनका कुछ नहीं हो सका। यह शरणार्थी एक्शन कमेटी जो है ये रजिस्टर्ड कमेटी है और टाइम टू टाइम हम ये रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन आज तक ये ऐसे ही चला। हमें कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं दिया गया, हमें कोई सोशल जो था वो एडवांटेज नहीं दिया गया, हमें कोई जो रिज़र्वेशन थी, किसी भी किस्म की रिज़र्वेशन हमारे लोगों को नहीं मिल सकी। तो हमारे लोग आज भी दरबदर हैं, कोई परमानेंट सेटल नहीं हो सके, क्योंकि वो इसी ताक में रहे कि हम वापस घर जाएंगे। गवर्नमेंट भी हमें यही कहती रही कि भाई ये आप लोग घर जाएं, हमें सेटल नहीं किया गया। तो अब हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत अरसा गुजर गया है, तो अब हमें जबकि कश्मीरी 1988-99 में यहाँ से उनकी माइग्रेशन हुई 1992 में, तो वो उनको सब कुछ बेनिफिट दिए गए, चाहे वो मॉनिटरी बेनिफिट था और उनके जो क्वार्टर उनको मकान बना के दिए गए। लेकिन हम मरहूम रहे, हमें जो ज़मीनें थी वो भी अब आज तक बहुत सी ऐसी ज़मीनें भी हैं जो लोगों के नाम हैं पर आज तक इंतकाल नहीं हो सकी। और हमें कोई पैकेज जो थी, चाहे हमें किसी भी किस्म की पैकेज वो नहीं दी गई। टाइम एंड अगेन बार बार यहाँ पर कमेटियाँ बनाई गई, कमीशन बनाए गए और वो कमेटीज़ जो रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट्स भी धरी की धरी रह गई, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। खासकर मैं एक कमेटी के जिक्र करूंगा जो कि 2013 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और वो ज़ेर क़यादत श्री वेंकैया नायडू जी, जो कि आज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनकी ज़ेर क़यादत में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी। और वो रिकमेंडेशन जो थी दोनों जो पार्लियामेंट की थी, अपर हाउस की, और दूसरा जो पार्लियामेंट की कमेटी थी, वहाँ पर ये रखी गई और उसमें वो कहा गया कि मिनिमम इनको 30 लाख रुपया जो है वो हर फैमिली को मिले और साथ में रिजर्वेशन जो है इनको सर्विसेज में, और इसके अलावा इनके वार्ड जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको रिजर्वेशन जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में दी जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी कोई भी डिमांड नहीं मानी गई। अलबत्ता ये 2017 में मोदी साहब ने एक जो पैकेज अनाउंस की 2000 करोड़ रुपए की, उसमें 5.5 लाख रुपए हमारे रेफ्यूजीज़ को दिए गए, शरणार्थीज़ को पर फैमिली दिए गए। लेकिन वो भी पूरी जो थी वो कमिटमेंट ये थी कि हम 25 लाख देंगे, लेकिन 5.5 लाख दे के उसके बाद इस चीज़ को हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वन टाइम सेटलमेंट जो है वो की जाए, एक रोड मैप बनाया जाए और रोड मैप के मद्देनज़र हमारी जो भी डिमांड्स हैं, हमने इसी सिलसिला में आज एक रेजोल्यूशन जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडिशनल DC साहब, क्योंकि DC साहब यहाँ नहीं थे, उनको दिया ताकि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और होम मिनिस्टर तक वो भेज सकें। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं ये पूरी हों, हमें कुछ वन टाइम सेटलमेंट जो है की जाए, हमारे वार्ड जो थे, हमारे बच्चे जो हैं, उनको रिजर्वेशन दी जाए ताकि हम अपना फ्यूचर प्लान जो है वो